बेसिक आपने बस एक ओवरव्यू दिया था ग्राफ ग्राफ का। जी। तो अब हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं। अच्छा, बाय द वे क्या फॉर्मूला थे हमारे? एक तो स्पीड का हमारा फॉर्मूला था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था हमारा, टोटल डिस्टेंस। This is टोटल डिस्टेंस, फॉर्मूलाज और नोट्स आपको मिल जाएंगे इसके। टाइम टेकन। ठीक है। ठीक है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला था हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल। टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल, जो भी टाइम टेकन है। टाइम टेकन। टाइम टेकन। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट। हम कौन सा ग्राफ देख रहे हैं? हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो हम ले लेते हैं किसमें? लेट से वो हमारी है मीटर में, और टाइम है हमारा सेकंड्स में। सेकंड्स। ठीक है। अच्छा, अगर आपको सिंबल्स नहीं पता तो मैं सिंबल्स ही बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो एस होता है ना, एस, एस जो है ये डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है। एस किसका सिंबल होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये स्पीड नहीं होता। अगर आपको फॉर्मूला में कहीं भी एस लिखा हुआ नजर आए किसी भी फॉर्मूला में, तो आपको समझ आ जाना चाहिए किसकी बात कर रहा है। ये बात कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है। इसी तरीके से वी जो है, वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी। राइट। जी। और फिर टी क्या है? टाइम टेकन। टाइम टेकन। क्लियर? टी तो आपको पता जी। है टाइम होता है, टी। बल्कि हम स्मॉल टी लिखते हैं, सॉरी। हम क्या लिखते हैं? स्मॉल स्मॉल टी। टी। टाइम। ठीक है। अच्छा, अब लेट से मेरे पास एक डायग्राम बनी हुई है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है इसका ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है? जीरो। स्ट्रेट लाइन। डिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्चुअली में क्या होता है? स्पीड। वो डिस्टेंस टाइम का होता है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी, यस। क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी, एग्जैक्टली, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है, लेट्स से मैंने आपको ये पहला बना के दे दिया, और इसमें मैं आपको कहता हूं कि जो हमारा टाइम है, इसमें हमारा जो बल्कि मैं पूरी डायग्राम बना लेता हूँ एक साथ। ये- ठीक है। ऑलराइट। अच्छा बेटा, आप देखो ये मेरे पास एक ग्राफ दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम का। सही है। अब इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके ना हिस्से कर देंगे ग्राफ के। हम ग्राफ को ना ब्रेक डाउन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब आप देखो, ये जो एक लाइन बनी हुई है स्ट्रेट लाइन, इसको हम ग्राफ का हम पहला पार्ट ले लेंगे, ये ग्राफ का पहला पार्ट हो गया। राइट। यहां से लेके यहां जी। तक जो लाइन जा रही है, ये ग्राफ का क्या है? पहला पार्ट है। उसके बाद यहां से लेके यहां तक जो लाइन जा रही है वो एक अलग लाइन है, तो ये आ गया हमारा ग्राफ का सेकंड पार्ट। ठीक है। उसके बाद एक लाइन यहां से लेकर यहां तक जा रही है, तो ये हो गया हमारा ग्राफ का थर्ड थर्ड पार्ट। पार्ट। ठीक है। फिर एक ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो ये ग्राफ का बन गया फोर्थ पार्ट। और एक लास्ट जो हमारा ये पूरा जो एंड तक जा रहा है, ये बन गया हमारा फिफ्थ पार्ट। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर।
जी सर। एनी कंफ्यूजन? नो सर। ग्रेट। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे। अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, इसी से हम अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बनाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अब मैं आपको टाइम मार्क करके देता हूँ, लेट से। अब हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं? फर्स्ट पार्ट। सिर्फ फर्स्ट पार्ट को देखो अभी, बाकी पार्ट को छोड़ दो। इसमें टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 20 मीटर। ओके, क्लियर? जी जी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें ना वेलोसिटी निकालनी है। हमें क्या करना है बेटा? वेलोसिटी फाइंड आउट करना। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इस ग्राफ की क्या चीज वेलोसिटी होती है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। तो ये जो पहला पार्ट है, इसका आप ग्रेडियंट निकालो। तो पहले पार्ट का ग्रेडियंट कैसे निकलेगा? ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y2 वाई माइनस टू y1 अपॉन x2 माइनस एक्स वन। x1। ठीक है, आपको दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए। आपको कोई से भी दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए इस लाइन के, तो आप ग्रेडियंट निकाल सकते हो। तो देखो, एक ग्रेडियंट, तो एक कोऑर्डिनेट तो मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे, x15 है और y क्या है, 20 है। ठीक है, x15 है, x15 हो गया और y क्या हो गया बेटा, 20। 20। ये कोऑर्डिनेट हो गया। जी। ठीक है, अच्छा एक और कोऑर्डिनेट क्या होगा? आंसर यहीं पे है, गौर से देखिए, बताओ। इसी लाइन के अंदर आपको एक और कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। जीरो। जीरो? सिर्फ जीरो? जीरो जीरो। यस, गुड। जीरो जीरो, बिकॉज दिस लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, जी। सही है। तो ये देखो, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा। ये मेरा बन जाएगा x1, ये मेरा बन गया x2, ये है y1 और ये बन जाएगा y2। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, y2 माइनस y1 इज 20 - 0, और x2 माइनस x1 इज 15 - 0। तो बेटा 20/15 कितना होता है? 4/3। 4/3। पॉइंट्स में लिख दो। इसमें ज्यादा हम प्रेफर करते हैं कि आंसर पॉइंट्स में लिखें। तो पॉइंट्स में आंसर आएगा 1.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चेक कर ले, कैलकुलेटर कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप। क्लियर? जी सर। तो बेटा फर्स्ट पार्ट की वेलोसिटी क्या आ गई? 1.33। मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा और देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में ग्रेडियंट के बारे में मैंने क्या बताया था? स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी क्या रहेगी इसकी हमेशा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। वेलोसिटी इसकी क्या रहेगी हमेशा? कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। सही। अच्छा, अब हम सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। अब सेकंड वाले पार्ट पे मैं आपको पहले टाइम बता देता हूँ। सेकंड वाले पार्ट पे जो टाइम है वो है 25 सेकेंड। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वही है, डिस्प्लेसमेंट वही 20 है। ठीक है, इस पॉइंट पे आप मुझे बताओ, सेकंड पार्ट की वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। जीरो, वेरी गुड। क्योंकि सेकंड पार्ट की जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? इसका ग्रेडियंट आता है जीरो। जीरो। आप कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या आएगा बेटा? जीरो। जीरो आएगा। तो वेलोसिटी भी क्या हो गई? जीरो। वेलोसिटी हो गई जीरो। तो सेकंड पार्ट की जो वेलोसिटी है
वो आ गई मेरे पास 0। ठीक है, सेकंड पार्ट की वेलोसिटी क्या आ गई बेटा? 0 आ गई। तो यहाँ पे मैं लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले पार्ट की वेलोसिटी थी 1.33 मीटर पर सेकेंड। दूसरे पार्ट की जो वेलोसिटी है वो है हमारे पास 0 जीरो मीटर पर सेकेंड। सेकेंड। अब हम थर्ड पार्ट पे जाते हैं, V3 निकालते हैं चलो। अब थर्ड पार्ट पे आ गए हम लोग। थर्ड पार्ट वाला ग्राफ कहाँ है? यहां से लेके यहां तक जा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको इसके मैं बता देता हूँ कि टाइम क्या होगा इसका, कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा इसका टाइम। इसका जो टाइम जा रहा है वो यहाँ पे है 30। इसका टाइम क्या है? 30। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस लाइन का ग्रेडियंट निकालना है। तो इस लाइन के ग्रेडियंट के लिए हमें, ग्रेडियंट के लिए आपको पता है हमें दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स चाहिए होते हैं। हमें कोई से भी दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। तो आप मुझे बताओ इस लाइन के कौन से दो कोऑर्डिनेट्स आपको नजर आ रहे हैं? बल्कि एक सेकंड, मैंने कंप्लीट नहीं किया है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी आएगी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रही है 35। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, इस लाइन के कौन से दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं? 30 एंड 35। ठीक है, गुड। चलो ये तो एक हो गया ना, ये तो एक कोऑर्डिनेट हो गया। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। एक कोऑर्डिनेट हो गया 30 एंड 35। दूसरा कोऑर्डिनेट भी है, जीरो गौर से जीरो देख के बताओ कौन सा। जीरो जीरो। नहीं जीरो नहीं, तो नहीं ये नहीं लाइन नहीं तो जीरो, ये लाइन नहीं, कहाँ जीरो जीरो पे आ से रही है? स्टार्ट नहीं। 25 और 20। वेरी गुड, यस। 25 एंड 20। ठीक है, निकल जाएगा अब ग्रेडियंट। जी। सही है। ग्रेडियंट क्यों निकालना है? ग्रेडियंट निकालने का मकसद है कि वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, सवाल में आपको लिख के नहीं देगा कि आपने ग्रेडियंट निकालना है, वो आपसे कहेगा कि भाई आप मुझे वेलोसिटी निकाल के दिखाओ। तो आपको खुद पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वही उसकी वेलोसिटी होती है। तो बेटा y2 देखो, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। तो 35, y2 - y1 35 - 20, x2 - x1 30 - 25। क्या आंसर आएगा? 15/5। क्या आंसर आएगा? 15/5x। 3। 3। जी। तो V3 का आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। राइट। जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट भी बहुत आसान है। जीरो। बिल्कुल जीरो, यस जीरो। अच्छा, मैं इसमें टाइम लिख देता हूँ यहाँ पे। जो इधर टाइम लिखा हुआ है हमारे पास वो है 35। ठीक है, और इसका जो टाइम है, इस वाले पॉइंट का जो टाइम है वो है 45। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आप जरा मुझे एक बात बताओ, इसका क्या V4 क्या हो जाएगा? V4 हो जाएगा 0, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो V4 क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर। जी। अब V5 पे आ जाते हैं। देखो V5 की लाइन कैसे आ रही है? V5 की लाइन ये आ रही है बेटा, ये क्या आ रही है? V5 की लाइन आ रही है ना। देखो, ये पूरी लाइन क्या है हमारे पास? पार्ट, फिफ्थ पार्ट है। देखो ये पूरी लाइन आ रही है ना, ये हमारे जी। ग्राफ का फिफ्थ पार्ट है। अब आप मुझे देख के बताओ, ये यहां से शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। आप मुझे देख के बताओ यहाँ पे कौन से दो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे? 35 एंड 45। नहीं, 35
एंड 35। यहाँ पे भी 35 है और यहाँ पे भी 35 है। ठीक है ठीक है ठीक है। नजर आ रहा है? जी जी। ठीक है, देखो यहाँ पे 35 है ना, इस पॉइंट पे। यहाँ पे भी 35 है और यहाँ पे भी 35 है। तो एक कोऑर्डिनेट तो मेरे पास आ जाएगा 35 और 35। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा मेरे पास? गौर से देख के बताओ, दूसरा कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आएगा? सर 35 एंड 45। 35 एंड 45 कैसे आएगा? 35 एंड 35 आ सकता है, वो तो मैंने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे जो इस पॉइंट पे आ रहा है। अब आप मुझे इस ग्राफ में बताओ, इस ग्राफ में कहाँ से और एक और कोऑर्डिनेट कैसे आएगा इधर? अच्छा, ये वाला पॉइंट देखो जरा। जो ये वाला पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है? 45 एंड 0। हाँ, वेरी गुड, यस। 45,0, यही मैं पूछना चाह रहा था। तो 45 कॉमा जीरो, ठीक है। क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकाल लो अब। ये अगेन x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो 35 - 0 और x2 - x1 हो जाएगा 35 - 45। क्या आंसर आएगा? 35/10। 3.5। क्या आंसर आएगा? 3.5। अच्छा, माइनस भी है इधर, सॉरी, क्योंकि 35 - 45 -10 होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन भी है। -3.5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, अगर वेलोसिटी नेगेटिव में आ रही हो तो इसका क्या मतलब हुआ? हम वाप हाँ हाँ, बोलो बोलो। लेफ्ट की साइड सही है, ठीक है। हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। वापसी जा रहे हैं मतलब। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, यस। इसका यही मतलब है कि हम वापसी जा रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ तक पहुंच गए, ये 35 हम यहाँ तक पहुंचे थे ना। उसके बाद हम वापस आ गए, जहां से हमने स्टार्ट किया था हम वापस वहां पे आ गए। आई बात समझ में? तो जी जी इस आज। नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ? कि हम वापस यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में गए। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लाहौर से इस्लामाबाद गया था, तो मैं दोबारा इस्लामाबाद से दोबारा से लाहौर में आ गया। हम्म। ठीक हो गया? जी क्लियर? देखो, अब जी हमारे सर। पास ये पांचों वेलोसिटीज आ गई हैं। अच्छा, अब हमें बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ।